जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम। भाई, हम आपसे हाथ जोड़ के सब लोगों से निवेदन करते, कुछ लोगों के विषय में हम ये बात कहेंगे, सब लोग तो नहीं हैं। इस समय हमारी नई पीढ़ी, नवयुवक पीढ़ी जो है, बहुत से, सब नहीं, कुछ लोग हैं जो कि लुटेरों के पुजारी बन चुके हैं। लुटेरे हम उनको कहते जो विदेशी आक्रमणकारी आए, जिन लोगों ने देश को लूटा, बर्बाद किया। ये कुछ लोग ऐसे हैं कि उनका ही गुणगान करते हैं। हमारा भारत देश ऋषि महर्षियों का पुजारी था, हमारे श्री राम कृष्ण का पुजारी था, भोलेनाथ का पुजारी था। लेकिन अब उनके पुजारी ये कुछ लोग नहीं हैं, विदेशी आक्रमणकारियों का, लुटेरों का पूजा करते हैं, उन लोगों का गुणगान करते हैं। देखो, वहाँ के वेशभूषा भाषा को अपना रहे हैं, वहाँ के सभ्यता को अपना रहे हैं। उनको ये लोग कहते कि वो धनवान हैं, बड़े विद्वान हैं, सारा विज्ञान का सूत्र उन लोगों ने दिया। रे भाई, जरा विचार तो करो, यहाँ के देश के इतिहास को तो देखो। आप लोग सब कुछ देख लेना, विश्व के अंदर जो भी विज्ञान का सूत्र देखोगे, सब भारत के ऋषि महर्षियों का देन है। यहाँ के पुस्तक जो है सब लोग ले गए, लुटेरे। देखो, ईस्ट इंडिया लाइब्रेरी जो था कलकत्ता में, उसको अंग्रेज सबसे पहले पहल लेकर के भागे। जब भागना हुआ तो उसके बाद में जो लूट करके ले जाना था ले गए जाते समय। उसके पहले तो लूटा, वो लूटा ही। देखो, उनको लुटेरा इसलिए कहते कि आप लोग उनका इतिहास उठा करके देखो। ये विश्व के आधा से अधिक देशों पर इन लोगों ने छल कपट धूर्तबाजी से राज किया। साधारण में, सहज में ही नहीं, सच्चाई ईमानदारी के बल पर नहीं। हमारे भारत को कोई ज़रूरत नहीं था, कारण कि हमारा देश आज से 2000 वर्ष पहले सोना का चिड़िया था। हमारे देश के लोगों ने किसी के ऊपर आक्रमण नहीं किया, किसी को लूटा नहीं, किसी को परेशान नहीं किया। और ये सब मुगल जितने हुए या अंग्रेज, ये सब दूसरे को लूटे। देखो, इनका इतिहास आप उठा कर देखो। हम तो ये देखते कि आज से 2350 वर्ष पहले सिकंदर आक्रमण करने के लिए आ रहा था। उस समय आचार्य चाणक्य ने उसको भगाया यहाँ अपने बल बुद्धि से। उसके बाद तो कई आक्रमणकारी आए, यहाँ योद्धा होते रहे, भगाते रहे। लेकिन उसी के बाद से हमारा देश पीछे जाने लगा। और कुछ ऐसे यहाँ के लोग हैं कि भारत के इतिहास को देखते नहीं, और देखते भी हैं तो उसको अनसुना कर देते, सुनते नहीं, उसको पढ़ना नहीं पसंद करते। उन विदेशियों का ये लोग गुणगान कर रहे हैं, उन लुटेरों का गुणगान कर रहे हैं। आज भी देखो, आज भारत के नई पीढ़ी बहुत से है, शायद ही कम लोग होंगे कि भारत के इतिहास का गुणगान करते हैं। नहीं तो कहते कह रहे इंग्लैंड तो धनवान है, ब्रिटेन धनवान है। अरे ब्रिटेन धनवान कैसे हुआ, इंग्लैंड धनवान कैसे हुआ, इसके इतिहास को देखो। अमेरिका में गए, वहाँ के दो सभ्यताएं, एक सभ्यता का नाम भूल गया हूँ, पेरू सभ्यता था, एक और था, उसको भी लूटे। जापान को लूटे, चीन को लूटे, बर्मा को लूटे, लंका को लूटे, ऑस्ट्रेलिया को लूटे, जर्मनी को लूटे, और कोरिया है। चाहे जो भी देश है, इस कितने का नाम गिनती कराऊं, आधा से अधिक देशों पर ये लोगों ने छल कपट से राज किया है और लूट करके अपने है संपत्ति जमा किया है। तो आप लोगों को दिखाई दे रहा है। देखो, अगर आप चोर हो तो चोरों को पसंद करो, लेकिन हमारे जैसे व्यक्ति तो पसंद नहीं करेगा। ये लोग लुटेरे हैं, उन लुटेरे का गुणगान लोग करते हैं। भाई, हम उनको पसंद नहीं करते। आज किसी बच्चे से पूछो तो कहते भारत में क्या रखा है, सब कुछ तो विदेश ने दिया। यहाँ तक के आता है कि अंग्रेज ने सब कुछ दिया। अरे अंग्रेजों ने कुछ नहीं दिया। ये बताओ, जिसके पास होगा क्या दूसरे के यहाँ जाएगा लूटने के लिए? अरे भिखारी ही, गरीब ही डकैत जो होते हैं, अमीरों का घर को लूटने जाते हैं। किसी गरीब के घर को लूटने के लिए कोई लुटेरा गया है क्या कभी? किसी गरीब के घर में डकैती सुना? किसी भिखारी के घर में डकैती सुना? क्या जाएगा लूटने के लिए?
जब कोई लूटता है तो कोई बहुत बड़े बड़े राजा महाराजा को कोई लुटेरे लूटते हैं। ये भारत हमारा विश्व का सबसे श्रेष्ठ देश था, सब कुछ में आज भी है, अभी भी बचा हुआ है। इसको बचा लो, अपने को पहचानो, अपने को जानो, अभी से बचाओ। विदेशियों के चक्कर में मत आओ, नहीं तो विदेशियों के चक्कर में आओगे तो लूटते ही रहेंगे, गरीब ही रहोगे, कंगाल ही रहोगे। वो लोग लूटे और लूट करके यहाँ पढ़ा गए। यहाँ तो भारत में कुछ था नहीं तो क्या लेने आए थे तुम लोग यहाँ? क्या लेने आने की जरूरत थी? आज यहीं पड़ोस में है नेपाल है, नेपाल कभी गुलाम हुआ क्या? जो जो देश धनवान थे, जहाँ की संपत्ति, जहाँ संपत्ति थी, जहाँ की मिट्टी उपजाऊ थी, जहाँ खनिज पदार्थ था, वहाँ ये जा करके कब्जा किए और उन सभी देशों को लूटे। इसमें भारत देश हमारा सबसे आगे था। इसको सोना का चिड़िया के नाम से विश्व में जाना जाता था। देखो, आप लोग अपने इतिहास को देखो, अपने को जानो और पहचानो। वहाँ की सभ्यता संस्कृति सबसे निकम्मी है, वहाँ का भाषा बहुत गलत है। मैं कई वीडियो में बताया हूँ, जिसको अपने सब रिश्तेदारों को, अपने सगे संबंधियों को संबोधन करने के लिए शब्द नहीं है, वो कैसे समृद्ध भाषा है, कैसे आगे है सभी भाषाओं में। अंग्रेजी को सबसे श्रेष्ठ मानते हो, सब लोग बहुत मूर्खता है। आप लोग सब लोग जानते हो, ये हमारा लड़का गाली दे रहा है, आपको खोल के बता रहा हूँ। मौसी हो, मामी हो, काकी हो, नानी हो, उनके पास कोई शब्द नहीं है, सबको आंटी बोलेंगे, बुआ को भी आंटी बोलेंगे। लेकिन भारत के अंदर तो सभी भाषाओं में अलग अलग है। काका, काकी, मामा, मामी, नाना, नानी, सबको अलग अलग संबोधन कर सकते हो, मौसा, मौसी कह सकते हो। उनके पास तो मूर्खों के पास शब्द नहीं है। मौसा, मामा, फूफा यानी बुआ का पति, सब लोग बैठे हों, काका भी बैठे हों, तो सबको ये लोगों के पास शब्द क्या कहेंगे? अंकल। अंकल छोड़ करके इनके पास, मूर्खों के पास कोई शब्द नहीं है। मामा भी जानते कि काका में तो ये थी, अंकल माने काका होता है, लेकिन उनको भी मूर्खों का हलवाने में पसंद आता है। मामी को पता है, मौसी को पता है, बुआ को पता है कि हमारा भतीजा हमको गाली दे रहा है, हमारा बहन हमको गाली दे रहा है, इन सबको पसंद है। आंटी माने काकी होता है। क्या बुआ काकी है तुम्हारी? मौसी तुम्हारी काकी है? नहीं, आंटी का अर्थ होता है काकी। लेकिन लोगों को पसंद है। ये हमारा बच्चा बहुत अंग्रेजी जानता है, अंग्रेजी को बढ़ावा दे रहे हो मूर्खों। अपने गाली सुन रहे हो, किसी का बढ़ावा देना, नीचे जाना है तो जाओ। लेकिन भारत सोना का चिड़िया था, उसी को अपनाओगे तो आगे रहोगे। यहाँ की सभ्यता संस्कृति और यहाँ का सब कुछ आगे था। इसीलिए विदेश में देखो, अमेरिका में हो, रूस में हो, चीन में हो, अफगानिस्तान में हो, वहाँ दुबई में हो, अपनाया जा रहा है यहाँ की सभ्यता संस्कृति। फिर क्यों नहीं आप खोल रहे हो अपना? अगर आगे नहीं होता तो क्यों वो लोग अपनाते? अपनाने का यही कारण कि आगे था, है और रहेगा, उसी से सुख शांति मिल सकता है। यहीं के भारत की सभ्यता संस्कृति, हमारी प्राचीन सभ्यता संस्कृति सुख और शांति को देने वाला है। वहाँ का मॉडर्न सभ्यता वही बढ़ाता है। लिविंग में रहो, आपस में लड़ो और मरो। इसको हिंदी भाषा में कहा जाएगा कि उसके औरत को रखता, उसके बहन को रखता। अब खोल के शब्द में कह रहा हूँ, लोगों को बुरा लगेगा। तो यहाँ कुत्ता कुतिया वाला सभ्यता है। वहाँ पहले आपस में लोग लड़ते थे, मरते थे, वही भारत में भी आ गए। उसी का बढ़ावा दे रहे हो, कारण कि भोगी विलासियों का वो सभ्यता था। वहाँ भोगी विलासियों का बढ़ावा देने वाले इसको बढ़ावा दे करके भारत में बढ़ावा दे रहे हैं, आपस में लड़ रहे हैं और मर रहे हैं। ठीक है, हमें जो अच्छा लगा हमने समझाया। अगर आप सब लोग को अच्छा लगे तो इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करो। और भारतीय सभ्यता संस्कृति, यहाँ भारत की भूमि विश्व में उच्च कोटि की थी, है और रहेगी। किसी के कहने से नीचा नहीं होगा। अरे जिसको परमात्मा नहीं आगे बनाया है, यहाँ जमुना, गंगा, सरस्वती बहती है। यहाँ सभी तरह के संपत्ति से भरा हुआ है। यहाँ का उच्च कोटि का जल, गंगा जल है तो भारत में है, किसी देश में नहीं है। विश्व का सर्वश्रेष्ठ जल भारत में है। जल शोध वैज्ञानिकों ने बताया
कि यहाँ का सबसे उत्तम कोटि का जल है गंगा जल। फिर देखो तो किसी देश में फूल सुगंधित नहीं होते, छोटा से छोटा फूल होगा तो भारत में सुगंधित ही मिलेगा। विदेशों में बड़े बड़े फूल देखने को मिलेंगे लेकिन सुगंधित नहीं होते। यहाँ का कुछ भी हो सब कुछ गुणकारी है, इसीलिए सब विदेशी ललायित रहते कि भारत हमारे कब्जे में कब आ जाए। लेकिन यहाँ के लोगों को पता नहीं, आंखों पर पट्टी बंधी हुई है, सब विदेश की प्रशंसा करते। अरे भाई वहाँ कुछ नहीं है। आज सब विदेशी गिद्ध के तरह, चील के पंछी के तरह नज़र गड़ाए हुए हैं कि भारत हमारे कब्जे में कब आ जाए। आप लोग सब देखोगे तो भारत से कोई नहीं गया लूटने के लिए, भारत पर ये सब लोग आक्रमण किए। क्यों? धनवान को सब लोग लूटते हैं, गरीब को कोई नहीं लूटता। ये इतिहास देखो अपना, समझो, अभी से बचो, बचाओ, आगे बढ़ो और विश्व में सबसे आगे रहो। यही हम कहेंगे, आगे था आगे बढ़ाओ, तभी भारत का मान प्रतिष्ठा बचेगा। यहाँ के सभ्यता संस्कृति सब कुछ उसको था, है और रहेगा किसी कहने से ही। ये आज की 4 दिन की चांदनी मॉडर्न ज़माना आया है, मॉडर्न सभ्यता संस्कृति है, लेकिन लोगों को ठोकर लगेगा, दुख होगा, अपने आप छोड़ कर भाग जाए। हम जानते हैं नया नया कुछ भी आता है ना, लेकिन भारत के लोगों को देखते हैं कि नया कुछ भी देख लेंगे उस पर विचार नहीं करेंगे, बिजना विचारे उसको अपना ले, विचार करके देख लेना, फिर लगे तो कल ठुकराएंगे सब लोग। तो हम तो यही कहेंगे कि किसी कवि ने कहा है, बिना विचारे जो करे सो पाछे पछताए, काम बिगाड़े आपना जग में होत हंसाए। और आप ना इतिहास जानो, अपने आगे बढ़ो, अपने देश को बढ़ाओ, अपना कल्याण करो, अपने आने वाली पीढ़ी का कल्याण करो। इन्हीं शब्दों के साथ वाणी का विराम देते। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।